अस्सलाम वालेकुम मेरे मीठे मीठे छात्रों। आज हम 9वीं कक्षा के 8वां जो गद्य हैं उनका नाम है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। इनके लेखक हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म सन 1925 से निधन सन 1972। मोहन राकेश का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तथा शिक्षा प्राप्त की और डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक उन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखक करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रस्तुत उपन्यास हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इसके श्री प्रसिद्ध नाटक हैं। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाट्यकार हैं। दोस्तों, आज हम जो गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिचय और परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग की प्राकृतिक सौंदर्य का स्वाभानुवितरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनके अपने में समाया सा लगता हो, ऐसा महसूस हो रहा है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय जो सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता। आप कितने ही बार वहाँ पर जाओ, वो हमेशा अपने मन में याद ही रह जाता है और कभी हम नहीं आए हो ऐसा महसूस ही नहीं होता। तो यहाँ पर है पहली मुलाकात के तौर पर लेखक गुलमर्ग की बात बताते हुए ये कहते हैं, कुछ जगह होती हैं यानी पहली मुलाकात के बाद गुलमर्ग यानी कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान यानी जगह। जाने पर लेखक को वहाँ कुछ भी आकर्षक नहीं लगा था। बस वहाँ था एक खुला सपाट मैदान और देवदार वृक्षों से घने झुरमुट का अर्थ है पेड़ पौधों का जो समूह होता है वह। महीनों वहाँ रहने के बाद लेखक कुछ महीने वहाँ पर रहने के बाद गुलमर्ग से लेखक की आत्मीयता का अर्थ है अपनापन हो गई हो ऐसा महसूस करते थे। उसे लगने लगा जैसे वह भी वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा सा है। वहाँ के प्राकृतिक दृश्य उसे अपने में समाये हुए प्रतीत होता हो ऐसा लगता है। लेखक कहता है कि गुलमर्ग में रहने के बाद जब व्यक्ति वहाँ से विदा लेता है, विदा यानी जब वहाँ से छोड़कर जाते हैं तब यानी कि विदा लेते हैं, तो उसे अपने आप से बिछुड़ने जैसा अनुभव यानी एहसास
होता है, ऐसा एहसास लेखक मोहन राकेश अपने मन में प्रस्तुत करते हैं। गुलमर्ग की प्राकृतिक शोभा की बात बताई जाए तो गुलमर्ग में हरियाली की भरमार है। नीचे हरी घास हैं, लाल लाल छतों के ऊपर भी हरियाली है और ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण आकाश भी हरा लगता हो ऐसा महसूस होता है। हरियाली के बीच नए नए रंग के फूल देखते ही बनते हैं, उनका मन हमेशा प्रफुल्लित बन जाते हैं और आसपास नए नए रंग के जो फूल देखते ही ऐसा महसूस होता है कि हमारा मन रंग बिरंगी हो गए हो। हर क्षण एक नया अनुभव होता है और नए रोमांच की सृष्टि होती है। लोग हरी भरी घास पर बैठने का आनंद लेते हैं। सैलानी, सैलानी का अर्थ है घूमने के लिए आए हुए लोग, यानी प्रवासी घुड़सवारी का भी मजा लेते हैं। मुर जो है अपनी शाम के समय, यानी कि गुलमर्ग की जो शाम है, यानी शाम होते होते गुलमर्ग में बर्फबारी शुरू हो जाती है। घास पर बैठे हुए तरह तरह के वस्त्र पहने लोग उठकर जाने लगते हैं। हरियाली कुहासे में ढलने लगती है और मैदान पर अंधेरा छाने लगता है। धुंध, धुंध यानी हवा में उड़ती हुई धूल, अंधेरा में पगडंडियाँ, पगडंडी का अर्थ है लोगों के लगातार चलने से अपने आप बना रास्ता, उसे पगडंडियाँ कहा जाता है। यानी पतली पतली जो बाहें या बाहों से जैसी दिखाई देती हो ऐसा महसूस होता है। दिन में सूर्योदय होने पर, जब होता है सूर्योदय, तब सुबह जो सूर्य निकलने पर पूरा दृश्य बदल जाता है। आकाश में बादल सैर करते नजर आते हैं। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ों, रेवड़ों का अर्थ यानी रेवड़ का अर्थ है समूह से पगडंडियाँ भर जाती हैं। रात की खामोश चहल पहल में बदल जाती हैं और एक रात का अविस्मरणीय अनुभव की जो बात बताते हुए कहते हैं कि एक रात लेखक अपने होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर सामने से एक बरसती घटा उनकी ओर बढ़ती आ रही थी। लेखक चाहता था कि वह घटा उस तक पहुंचकर उसे अपने में लपेट ले। हवा तूफानी थी और बादलों की गर्जना के साथ बिजली भी चमक रही थी। लेखक बरसती घटा का आनंद लेना चाहता था, लेकिन तूफान रुक गया और लेखक की इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। यानी लेखक का मन ये था कि ये बारिश पड़े और वो भी इस बारिश में अपना जो मन इच्छा है, तमन्ना है, वो सब पूरी हो। उनको आनंद लेना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा जो है बारिश में घटा के आनंद जो लेना चाहते थे लेकर, वो अधूरी रह जाती है। अपना अपना आकर्षण के तौर पर लेखक कहता है कि गुलमर्ग का कोई न कोई आकर्षण लोगों को यहाँ खींच लाता है। यानी एक ऐसा स्थल है, ऐसी जगह है कि हर कोई भी इंसान मना करने पर भी वो इधर खींचा आ जाता है। इसलिए इतनी वो चीज़ जो आकर्षित है और मन प्रफुल्लित बना देती है और हम वहाँ पर लोग उसकी ओर खींचे ही चला आता है। लोग केवल गोल्फ खेलने के लिए ही नहीं यहाँ आते हैं। यानी ये जो जगह ऐसी है कि ऐसे मैदान हैं और लोग अपने पर्यटन करने के लिए और अपने आनंद के लिए
मन को प्रफुल्लित करने के लिए, और इससे जो सपाट मैदान है उसमें गोल्फ खेलने के लिए भी आते हैं। तो यानी हर चीज़ से भरपूर ये प्रकृति भरा वो जो गुलमर्ग का स्थान है। और इसी तरह ये कवि ने अपनी खिड़की से एक रात की जो बात बताई, तो उनका दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत था। तो दोस्तों, यहाँ पर ये पाठ जो है समाप्त होता है, और इनको आपको स्वाध्याय पोथी में यानी कि स्वाध्याय पूर्ण करना है अपने नोटबुक में। तो मैं यहाँ पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया।